और विशेष रूप से इसको चंपा षष्ठी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय को चंपा का फूल बहुत पसंद है और उनकी पूजा अर्चना में ये विशेष फूल चढ़ाया जाता है। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सभी आत्माओं को कांटों से फूल बनाने का विशेष दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, जिसका यादगार स्वरूप पुष्प अर्पित करने की जो मान्यता है वो है। जहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना में, वहाँ अब हमें पिता परमात्मा की श्रीमत को मन बुद्धि में धारण कर स्वयं कांटों से फूल बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है। कांटे माना दुख देने वाले और फूल माना खुशबू और सौंदर्य प्रदान करने वाले। तो कम से कम इस विशेष दिवस पर हमें लक्ष्य रखना है कि हमें अपने कटीले दुख देने वाले आसुरी संस्कारों को विनाश कर खुशबू देने वाले सुख देने वाले विशेष संस्कारों को धारण करने का लक्ष्य रखना है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज चंपा षष्ठी है, तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी 6वीं तिथि को चंपा षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष भगवान शिव के खांडेराव या खंडोबा नाम के विशेष अवतार, जो शक्ति अवतार, उनके रूप में गायन पूजन विशेष रूप से महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में होता है। और विशेष रूप से भगवान शिव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय की भी विशेष पूजा अर्चना इस दिन पर होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब कार्तिकेय शिव और अपने छोटे भाई गणेश से रुष्ट होकर धरा पर मल्लिकार्जुन जो शिवलिंग है वहाँ जाकर निवास करने लगते हैं, तो इस धरा पर व्याप्त तारकासुर के भय से वो तारकासुर का वध करके इस धरा को मुक्त करते हैं। और इस विशेष कर्तव्य के आधार पर उनका गायन पूजन और विशेष उनको देव सेनाओं का सेनापति रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये अनेक प्रकार के रहस्य जो शास्त्रों के अनुसार दर्शाए गए हैं। विशेष ये दिन यादगार है भगवान शिव और उनके अवतरण का और उनके पुत्रों के विशेष रूप से पूजा अर्चना का, जो पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर इस धरा पर व्याप्त आसुरी शक्तियों के विनाश के कर्तव्य को अंजाम देते हैं। जो आत्माएं पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर आसुरी शक्तियों के विनाश का दिव्य कर्तव्य करती हैं, उनका गायन पूजन इस विशेष दिन पर होता है। तो षष्ठी माना 5 युग में जो एक पिता परमात्मा एक की याद में मगन होकर एक की याद के आधार पर अपने दिव्य कर्तव्य करती हैं, एक रस स्थिति में स्थित होकर एक की श्रीमत पर चलकर उस एक पिता परमात्मा की याद में मगन होकर अपने कर्तव्य करना, ये यादगार है विशेष रूप से षष्ठी मनाने का और उनके दिव्य कर्तव्यों को याद करने का। तो जहाँ हम कथाओं के अनुसार पिता परमात्मा शिव, उनके अवतार और उनके पुत्र की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो जहाँ हम भी उसको याद करके उसके गीत गाते रहे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो हम सब भी पिता परमात्मा शिव की संतानें हैं। तो इस विशेष स्मृति के आधार पर हमें पिता परमात्मा की याद में रहकर उससे शक्तियाँ प्राप्त करके हमें अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को विनाश करना है, जिसके आधार पर हम सभी आत्माएं भी इन आसुरी शक्तियों से मुक्त होकर हम देव कुल की स्थापना के निमित्त बन सकते हैं। तो जो वर्तमान समय हम गायन पूजन में व्यस्त हैं, मुबारक है वो सब दिव्य कर्तव्य करना, लेकिन साथ साथ अब हमें अपने अंदर वो दैवी शक्तियों को जागृत करके और अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को समाप्त करने का विशेष कर्तव्य करना है परमात्मा की श्रीमत अनुसार। तो उनको याद करना माना उनके दिव्य कर्तव्यों का आह्वान करके उनको अपने में धारण करना और उनकी दिव्य शक्तियों के आधार पर हमें अपनी दिव्य श्रेष्ठ स्थिति बनाना, ये विशेष लक्ष्य मुझे वर्तमान समय में रखना है। क्योंकि इस
कल्याणकारी पुरुषोत्तम 5वें युग में स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपने दिव्य कर्तव्य इस धरा पर कर रहे हैं और हम सब जो उनकी संतानें हैं उनको अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करके इस धरा से आश्रय संस्कारों का, आश्रय प्रवृत्तियों का और आश्रय स्वभाव संस्कारों का विनाश का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। वो इस समय पढ़ा रहे हैं हमें दैवी संस्कारों को धारण करने की पढ़ाई, वो हमें दिव्य कर्तव्य करने की दिव्य श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ बनाना, पिता परमात्मा के कार्यों में सहयोगी बनना। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये विशाल दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं इस धरा से आसुरी शक्तियों का विनाश कर। तो पिता परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बैठे मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ और उनकी संतान होने के नाते मैं उनकी सर्व खजानों का मालिक हूँ। सर्व खजानों की प्राप्ति के आधार पर मैं आत्मा इस धरा से आश्रय संस्कारों के विनाश का दिव्य कर्तव्य कर रहा हूँ। मैं सदा परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया के नीचे पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, अपनी शक्तिशाली स्थिति के आधार पर अनेक आत्माओं को शक्तियां प्रदान करने के निमित्त परमात्मा शक्तियां मुझसे निकलकर चहुं ओर फैल रही हैं और आसपास सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का दिव्य कर्तव्य कर रही हैं। तो देखिए फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।